अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज का जो चैप्टर है वो है थर्ड चैप्टर ऑफ दिस कोर्स, दैट इज कोर्स नेम वाज पाइथन डेटा साइंस टूलबॉक्स पार्ट वन। और ये थर्ड चैप्टर है इसका, लैम्डा फंक्शंस एंड एरर हैंडलिंग। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट कि क्या होते हैं लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा फंक्शंस आर बेसिकली लाइक शॉर्टकट्स टू फंक्शंस। फंक्शंस आप प्रॉपर डेफिनेशन देना, बॉडी लिखना, रिटर्न स्टेटमेंट देना, ये सब की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल एक लाइन में आप उसका पूरा और डिफाइन कर सकते हो और किस तरह से कर सकते हो। बट ये रिकमेंडेड नहीं होता, ये आप लोग इसको फॉलो मत किया करिए। बस ये आपको नॉलेज में आने के लिए कि भाई इस तरह से भी काम होता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ओके, तो ये किस तरह से काम करते हैं। सिंपल सा इसका सिंटैक्स है वो ये कि जो आप नाम लिखना चाह रहे हो, अच्छा पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि इसका डेफिनेशन किस तरह से किया जाता है। आप लिखोगे लैम्डा, ओके, और उसके बाद जो पैरामीटर्स पास करने हैं या आर्ग्यूमेंट्स जो भी यूज होते हैं वो, उसके बाद कोलन। उस आर्ग्यूमेंट्स उस पैरामीटर्स के साथ आपको करना क्या है, वो फंक्शन जो प्रोसेस आप लिखोगे और वही प्रोसेस जो होगा रिटर्न भी होगा। ये पार्ट सारा रिटर्न भी होगा। तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है, एक्स स्टार स्टार यानी एक्स पावर वाई, ठीक है, वो रिटर्न भी होगा। या प्रोसेस भी हो गया और रिटर्न भी हो गया। और इसको आप कहाँ सेव कर रहे हो, रेस टू पावर, ये नाम दे रहे हो फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम बन गया ये, इक्वल टू प्रोसेस बन गया ये, ठीक है, जिसके अंदर पैरामीटर्स आ गए और पैरामीटर्स के साथ जो भी काम कैलकुलेशन है। तो अब आप उसको कहीं से भी कॉल कर सकते हो, ये लिखकर रेज टू पावर ब्रैकेट में आप दे दो जो भी आप पैरामीटर्स पास। जैसे इस केस में 2,3 दोगे तो ये 2 3 इधर चले जाएंगे, 2 to the power of 3 बन जाएगा प्रोसेस में, और रिटर्न भी वैसे ही आएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 8। ठीक है, तो इस तरह का वो सिंटैक्स है। चलिए, नाउ वी लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि भाई आपको एक लैम्डा फंक्शन बनाना है एट बैंक्स दैट एट्स 3 एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स। तो किस तरह से करेंगे आप, सिंपल से जैसे अभी हमने देखा कि एट बैंक्स इक्वल टू, ठीक है, नाम क्योंकि हमने एट बैंक्स देना है तो एट बैंक्स डाल दिया, इक्वल टू उसको असाइन क्या कर रहे हैं हम लोग, लैम्डा। अब इसमें देखते हैं पहले तो लैम्डा किधर है, इधर तो है नहीं, है ना, तो ये तो छोड़ ही दो आप। यहाँ पे है लेकिन ये असाइनमेंट कहाँ होता है नॉर्मली, फंक्शन का नाम अभी हमने देखा कि एट बैंक्स लेफ्ट में होता है, जिसको असाइन किया जाता है सारा, क्या असाइन किया जाता है, ये फंक्शन सारा, है ना। तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो अब आप यहाँ देखोगे तो ये सही है। ये क्या है कि भाई एट बैंक्स हमने नाम दे दिया और उसका प्रोसेस किस तरह से लिखा, लामडा, लामडा फंक्शन हमने दिया लामडा ए, जो भी हमारा पैरामीटर है वो, और अंदर, अच्छा आप ये यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो मैं देख रहा हूँ कि ना भी दो तो चलेगा क्या, नहीं नहीं है। हाँ, ना भी दो तो चलेगा, वही देख रहा था मैं, यस सी, या ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट नहीं भी दे तो चलेगा, एज लॉन्ग एज कि अगर वो सारा कुछ मेंटेन्ड है उसी के अंदर है। तो अगर बहुत लंबा है तो फिर आपको देने की जरूरत है, जैसे यहाँ पे कुछ मैप फंक्शन के अंदर वो सारा यूज हो रहा है तो फिर आपको देने की जरूरत है। ओके, तो लामडा ए, जिसके अंदर पैरामीटर ए हो गया, और ए प्लस प्लस, जो हम लोग ए आ रहा है हमारे पास और ए के आगे लग जा रहे हैं 3 एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये इस तरह से ये फंक्शन का नाम बन गया। अब फंक्शन को कॉल करने में क्या होगा कि नेम दोगे और ब्रैकेट के अंदर आप दोगे जो भी पैरामीटर्स है। तो यहाँ पे पैरामीटर्स एक है तो एक यहाँ पे चला जाएगा, एक ही जगह, एक ही जगह हेलो आ गया, हेलो एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगे, और रिटर्न भी हो गया ए विथ 3 एक्सक्लेमेशन, मतलब हेलो विथ 3 एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो अब आपके आगे रिटर्न क्या हुआ, ये। तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे प्रिंट करते हैं या पेस्ट करते हैं और इंटर करते हैं, तो एड बैंक्स तो बन गया। अब हम एड बैंक्स को कॉल करेंगे इस तरह से, देखिए हमारे जो वर्ड के आगे 3 एक्सक्लेमेशन मार्क लगे और ये सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए, एको वर्ड हम लोगों ने देखा था पिछली बार, हमने किस तरह से डिफाइन किया था, डेफ एको वर्ड, वर्ड एको, उसके आगे हमने प्रोसेस लिखा था, फिर रिटर्न भी किया था। ये सारी चीज अब हम लोग लामडा में करेंगे। लामडा में किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो एको वर्ड क्या है, नाम है, तो यहाँ पे हम नाम डाल देंगे, जैसे अभी हमने देखा इक्वल टू लामडा। लामडा के बाद क्या होता है, सबसे पहला पैरामीटर्स, तो 2 पैरामीटर्स यहाँ पे थे, वही 2 पैरामीटर्स आप उठा के यहाँ डाल दो।
ओके, डन। फिर कोलन, कोलन के आगे फिर क्या होता है, बॉडी, जो कि रिटर्न भी होता है। तो हम रिटर्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं वर्ड्स और फिर रिटर्न कर रहे हैं वर्ड्स। तो वो करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट रिटर्न क्या करेंगे, वर्ड वन स्टार एको। ये यहाँ पे भी एक्चुअली देखा जाए तो आप ये डायरेक्ट रिटर्न कर सकते थे, क्या चीज, रिटर्न वर्ड वन स्टार एको कर सकते थे, लेकिन हमने एक पहले वेरिएबल में डाला फिर वो वेरिएबल रिटर्न किया, तो बहुत बहुत वेज ऑफ फाइन। बट लैम्डा फंक्शन क्योंकि छोटा फंक्शन है, हम लोगों को ऑन द फ्लाई करना है, तो उसी तरीके से हम करेंगे कि वर्ड वन स्टार एको जो रिटर्न भी होगा, प्रोसेस भी हो गया, रिटर्न भी हो गया, ये सारी चीज। ओके, अब अगर आप कॉल करते हो तो आप क्या करोगे, एको वर्ड ब्रैकेट के अंदर जो भी नाम है या जो भी वर्ड है और जो कि ये है, और एको मतलब जो नंबर है। तो बेसिकली क्या होगा, अंदर फंक्शन में जाके हे टाइम्स 5 हो जाएगा, और हे टाइम्स 5 होगा क्या, हे इस तरह से है ना, तो रिजल्ट बन गया वो 5 टाइम्स है। अब आप जब रिजल्ट रिजल्ट करोगे तो आपके सामने आएगा 5 टाइम्स है ये। ओके, ओके। मैप, मैप क्या होता है, मैप एक और फंक्शन है। जिस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेसिकली लैम्डा फंक्शन ये नॉर्मली क्या है कि लिस्ट और जो भी आपकी मतलब एक वेरिएबल नहीं हो जहाँ पे लिस्ट टाइप हो फंक्शन, वहां पे यूज करने के लिए आपको ज्यादा अच्छा होता है मैप फंक्शन, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास जैसे मान के चलिए हमारे पास एक लिस्ट है, ये लिस्ट हो गया, या जो भी मल्टीपल जहाँ पे आइटम्स होते हैं, डिक्शनरी हो गई या और क्या होता है, तो उस तरह की चीजें जो है ना आप इसमें मैप में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक स्पेल्स बोल के एक लिस्ट बना दी जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 4 नाम है, वर्ड्स है 4, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, आप एक फंक्शन बनाओगे शाउट स्पेल्स। शाउट स्पेल्स में क्या करता है वो, आप एक एक आइटम को, उसके अंदर का आइटम, एक एक आइटम को यूज करोगे और उसके ऊपर जो भी प्रोसेस करोगे, और प्रोसेस किस तरह से करोगे, देखिए मैप में क्या होता है, आपने मैप दे दिया, मैप के अंदर पहले तो आप एक वो फंक्शन का नाम दे रहे हो, ठीक है, और उसको लिस्ट भी पास कर रहे हो कि हम कौन सी लिस्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, पहले अंदर से शुरू करते हैं, अंदर से आप देखो कि क्या हो रहा है, अंदर एक आइटम का हमने फंक्शन बना लिया, क्या फंक्शन बनाया कि भाई एक आइटम हमें मिलेगा, उस आइटम के आगे हम 3 एक्सक्लेमेशन मार्क मारेंगे, ठीक है, जो भी लगा देंगे। अब वो इस तरह से आइटम के आगे 3 एक्सक्लेमेशन मार्क्स तो लगा दिए, लेकिन हमारे पास क्या, हमारे हमें एक एक आइटम मिल रहे हैं यहाँ से, नहीं ना, हमें तो एक लिस्ट है पूरी जिसके अंदर, तो एक एक लिस्ट को हमें एक एक खोल के एक एक आइटम के आगे हमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाने। उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मैप फंक्शन। मैप फंक्शन में क्या कर रहा है वो, कि भाई ये फंक्शन है, इसको यहां से इस लिस्ट में से एक एक आइटम दे रहा है, ठीक है। तो हमने दे दिया पहले तो फंक्शन का नाम और दूसरा लिस्ट। अब यहाँ से क्या होगा, एक एक लिस्ट यहाँ पे जाएगी, एक सॉरी इस लिस्ट में से एक एक आइटम यहाँ पे जाएगा, और जो भी प्रोसेस होगा लग के आ जाएगा, फिर दूसरा जाएगा लग के आएगा, तीसरा जाएगा लग के जाएगा, सब होते 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 सारे लग के आ जाएंगे, और वो एक लिस्ट ऑफ आइटम्स बन जाएंगे। और वो कहाँ सेव हो रहा है, शाउट स्पेल्स में। चलिए, अब जब शाउट स्पेल्स में सेव हो गया तो क्या हुआ, एक काम करते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग रन करते हैं। शायद यहाँ पे भी इसके बारे में सही से बताया स्लाइड शोज में, लेट्स लुक एट इट। हाँ, तो मैप फंक्शन है ना यहाँ पे, देखिए 2 आर्ग्यूमेंट्स, मैप फंक्शन और सीक्वेंस, दो दो से वो लेता है आर्ग्यूमेंट्स, और वो क्या करता है, जैसे कि आपके पास एक लिस्ट है और वो लिस्ट को क्या करेगा, अच्छा यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर आप डायरेक्ट स्क्वायर ऑल प्रिंट करोगे तो क्या होता है, तो वो मैप ऑब्जेक्ट बोल के दिखाएगा कि भाई ये मैप ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर ऑल क्या है, मैप ऑब्जेक्ट है। अब ये मैप ऑब्जेक्ट आया, लेकिन हम मैप ऑब्जेक्ट लेके क्या करेंगे, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो वापस वो लिस्ट चाहिए जो हमने दी थी, उसके आगे जो भी प्रोसेस करना था वो चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ लिस्ट ऑफ दिस, तो पहले कन्वर्ट करेंगे, ये क्या है, ये स्क्वायर ऑल जो है मैप ऑब्जेक्ट है, तो मैप ऑब्जेक्ट से हम लिस्ट ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रिंट करेंगे, तब आज जाके हमें जो मिलेगा वो चीज जो हमें चाहिए। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, हमें क्या मिला, ये चीज क्या है, ये
ये है मैप ऑब्जेक्ट। ये प्रिंट करोगे तो आपके सामने लिखा आएगा कि मैप ऑब्जेक्ट, तो उसके उसको लेके हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो पहले तो मैप ऑब्जेक्ट से हम लिस्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे इसको। किस तरह से? लिस्ट ऑफ शाउट स्पेल्स हमने मैप दे दिया, वो जो मैप ऑब्जेक्ट बन के आया था ना वो दे दिया। जब दे दिया उसके बाद हमारे पास आ गई वो लिस्ट, जिसके अंदर हमारे जो भी प्रोसेस हुआ था, लग के आया था, वो आ गया। तो यहाँ पे हमने पास कर दिया इसको, प्रिंट को, और वो हमें सामने दिखेगा कि एक लिस्ट बन के आ गई। किस तरह से? इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा और समझने के लिए आसानी हो तो आप ये समझ जाओ कि यहाँ पे मैप ऑब्जेक्ट को चाहिए फंक्शन। ठीक है, कोई भी एक फंक्शन, इट डजेंट हैव टू बी राइट नाउ लैम्डा। आप चाहो तो इसका जो काम है वो आप पहले कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो, मान के चलो हमने एक बना दिया, ऐसे ही फंक्शन, एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, लैम्डा आइटम ये। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम है फंक। अब फंक हमने पास करना है। अब ये रन करोगे तब भी सेम चीज होगी जो हमें चाहिए। ये देखिए, चीज तो सेम हुई। हमने क्या किया, शॉर्टकट ले लिया था, उठा के ये सारा कुछ उठा के हमने यहाँ डाल दिया था। ठीक है ना। मैप को क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए और सीक्वेंस चाहिए। यहाँ पे कोई भी लिस्ट डाल दो आप। ठीक है। और अच्छा, आप लिस्ट में से इसके अंदर एक और चीज कर सकते हो कि पूरी सीक्वेंस डालने की जरूरत नहीं, एक एलिमेंट भी डाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे डालना है भाई दूसरा एलिमेंट, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए नहीं तीसरा एलिमेंट। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक वर्ड गया। कहाँ पे गया, यहाँ पे। अब ये वर्ड भी बाय इटसेल्फ एक एक्चुअली एक लिस्ट है, देखा जाए तो, है कि नहीं? क्या है, सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स है ये। मैप में गया तो वो क्या बना, वो सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स को खोला, उसके आगे अब देखो ये क्या हुआ, लास्ट में आपके पास आया, हर एक एक लेटर के आगे ये लिख के आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क। सही है, तो एक एलिमेंट हमने दे दिया, वो खुद उसको लिस्ट कंसिडर करके उसके अंदर के एक एक आइटम को उसने वो बना दिया एक्सक्लेमेशन मार्क। सी हाउ दैट वर्क्स। ओके, तो और हम इसके साथ क्या खेल सकते हैं अगर आपको देखना है तो। अच्छा, अगर आप ये लिस्ट नहीं करते हो तो क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि वो मैप ऑब्जेक्ट बता देगा कि भाई ये गलत है ना, वो ही होगा। तो यू नो दैट ऑलरेडी, तो लेट्स नॉट डू दैट। और क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर? ओके, चलो लेट्स गो बैक टू द what it was, what they expected. तो this is what they expected, okay? और ये भी हम वेरिएबल जो चाहो हम डाल सकते हैं, इट स्टिल मीन्स द सेम। ऑल वी हैव टू डू इज, जहाँ जो ये डालोगे वो यहाँ पे भी वही डालना पड़ेगा। लेकिन हम उन्होंने कहा था कि हमें आइटम, स्ट्रिंग आइटम ये डालना है, इसलिए हमने आइटम डाला था। राइट, सेम थिंग। ओके, और कुछ खेल सकते हैं हम लोग? ओके, आप लोग खेल सकते हो, चाहो तो देख सकते हो कि किस तरह से काम कर रहा है लैम्डा फंक्शन और मैप फंक्शन, ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक और फंक्शन है, फिल्टर। क्या है फिल्टर? You will practice again. This will learn the function filter, which may we need to function filter offers a way to filter out elements from the list that don't satisfy certain criteria. ठीक है, तो जो अभी अभी हमने मैप फंक्शन देखा, मैप क्या करता है बेसिकली, असाइन कर रहा है, राइट। एक एक एलिमेंट को ले रहा है, उसके ऊपर का फंक्शन कर रहा है और उसके ऊपर मैप कर रहा है, असाइन कर रहा है, या पेस्ट कर रहा है। वैसे ही फिल्टर फंक्शन है। फिल्टर फंक्शन क्या चीज है, यहाँ पे जैसा इन्होंने कहा है कि भाई ये क्या करता है, आपकी कोई क्राइटेरिया है, उस बेसिस पे वो काम करेगा। लिस्ट के हर एक एक आइटम को कंसिडर नहीं करेगा, उसी आइटम को कंसिडर करेगा जहां पे आपने कुछ क्राइटेरिया दिए हो। ठीक है, वो उसके सेटिस्फाई होता है तभी वो काम करेगा। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या फिल्टर आप लिखोगे, इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा स्लाइड शो में कि कुछ और उनके पास डिटेल में है क्या उसके बारे में। ओके, नहीं है कुछ भी। तो
फिल्टर फिल्टर नेम डालोगे आप, फिल्टर कीवर्ड, और ब्रैकेट के अंदर आप डालोगे तो फर्स्ट जैसा फंक्शन उनको चाहिए, जैसे अभी आपने मैप का देखा वही सेम चीज, राइट, फंक्शन और सीक्वेंस। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या है, ये लिस्ट है फेलोशिप, और फंक्शन हमें बनाना है। बनाना क्या है, उन्होंने क्या कहा भाई, इन द पास अ लैम्डा फंक्शन एंड द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग फेलोशिप, द लैम्डा फंक्शन शुड चेक इफ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग मेंबर। तो पहला हो गया हमारा जो जो पैरामीटर है वो है मेंबर, ठीक है, तो ये पैरामीटर दे दिया। और फंक्शन के अंदर प्रोसेस क्या चाहिए उनको, कि मेंबर इज द स्ट्रिंग मेंबर इज ग्रेटर देन 6। अब वो कैसे करेंगे आप, भाई जो कैरेक्टर्स है वो 6 से बड़े होने चाहिए। अब वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उन्होंने यहाँ पे दिया है, देखिए, यूज द लेन फंक्शन। तो लेन फंक्शन क्या करता है, वो किसी भी आप स्ट्रिंग के आगे लगाओगे तो वो करेगा, उसका लेंथ देगा, है ना। तो यहाँ पे वही देखना है कि इज ग्रेटर देन 6, वही तो चेक करना है हम लोगों को। तो हम सिंपल सा एक वो रखेंगे कि लेंथ ऑफ मेंबर, जो कि हमारी स्ट्रिंग है, इज ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ गया, ट्रू और फॉल्स आ जाएगा, है ना। ये रिटर्न क्या करेगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और जो भी ट्रू होगा वो जो फिल्टर है वो फिल्टर आउट कर लेगा कि भाई जो जो ट्रू है उनको आप एक्सेप्ट कर लो और रिजल्ट में डाल दो, जो फॉल्स है उनको छोड़ दो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फेलोशिप एक लिस्ट है जिसका एक एक एलिमेंट यहाँ जाएगा, और उस वो लिस्ट का एक एक आइटम बन जाएगा मेंबर, और मेंबर जाके चेक हो जाएगा यहाँ पे, अगर वो आइटम का लेंथ है 6 से ज्यादा तो वो बन जाएगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो ट्रू आ जाएगा यहाँ पे, और जो जो ट्रू आया वो सेव होता जाएगा रिजल्ट में। अब रिजल्ट क्या फंक्शन है, ये तो रिजल्ट वही मैप मैप ऑब्जेक्ट बनेगा ना, या फिल्टर ऑब्जेक्ट होगा शायद इस केस में, आई डोंट नो, बट एनीवेज वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो हमें कन्वर्ट करना है। तो लिस्ट ऑफ रिजल्ट डालोगे तो अब ये लिस्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आप जब रिजल्ट लिस्ट डालोगे तो सारे वो चीजें आपके सामने शो करेगा जो 6 से ज्यादा है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 8 है, राइट, कि 9 है, और 9 में से वो सारे एलिमेंट्स कौन से हैं जिसके अंदर 6 से ज्यादा है, 6 लेंथ से ज्यादा है, 6 कैरेक्टर से ज्यादा है। तो वो ये है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो 5 लोग हैं जो 6 कैरेक्टर से ज्यादा है। ओके, इसमें हम चाहो तो इसमें क्या खेल सकते हैं, हाँ इसमें हम लेसर देन डाल के देखते हैं कि भाई लेसर देन वाले कौन से हैं। पता ही लग जाएगा कि जितने 6 से कम कैरेक्टर्स वाले हैं वो भी दिखा देगा। ये देखिए 3 ही आइटम है जो 6 से कम है, और इक्वल टू 6 कितने हैं, कोई है क्या 6 इक्वल वाले, सिर्फ एक ही है जो कि 6 है, पिपिन। चलिए ये तो खेलना हो गया, बट करेक्ट आंसर है ग्रेटर देन, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट है रिड्यूस फंक्शन। रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, reduce function is useful for performing some computation on a list, and unlike map and filter returns a single value as a result। अच्छा, तो ये क्या करेगा बेसिकली, कि कभी भी आपको रिड्यूस फंक्शन करना हो तो वो सीधा सीधा एक आइटम पे रिटर्न रिजल्ट वो करके देगा, रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे किस तरह से यूज किया जाता है, तो सबसे पहले तो यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। उन्होंने कहा कि इंपोर्ट द रिड्यूस फंक्शन फ्रॉम द फंक टूल्स मॉड्यूल्स। तो एक मॉड्यूल है फंक टूल्स, उसमें से हमें रिड्यूस इंपोर्ट करना है। तो हमने देखा था ना कि इंपोर्ट करने का तरीका किस तरह से, तो या तो आप डायरेक्ट इंपोर्ट फंक टूल्स लिखोगे, लेकिन अगर हमें फंक टूल्स पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ उसका थोड़ा सा एक पार्ट चाहिए, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस, जो कि उनको अभी काम है, सिर्फ रिड्यूस से काम है। ओके, तो उन्होंने एक लिस्ट बना दी रिस्ट्राक्ट करके, अब रिड्यूस फंक्शन उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिड्यूस ऑफ अगेन वही, कि भाई लैम्डा फंक्शन आप दे दोगे और दूसरा लिस्ट दे दोगे, सिंटैक्स वही है जिस तरह से हमने मैप और फिल्टर देखा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस फंक्शन यूज हो रहा है। तो अब हमने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया लैम्डा आइटम 1 आइटम 2,
जिसके अंदर दो आइटम हमारे पास मिलेंगे, और वो रिजल्ट क्या होगा, जो रिटर्न होगा आइटम वन प्लस आइटम टू दोनों का एडिशन होगा। ओके, अब यहाँ पे लिस्ट का था, तो अब रिजल्ट क्या होगा, बेसिकली हर एक एक आइटम जो आएगा वो दो बन के जाएगा, मतलब प्लस होके जाएगा, ऐड होके। तो अगर आप ये रिजल्ट रन करते हो तो यूल सी। ओके, तो यहाँ हुआ क्या है कि स्टॉक का एक आइटम आया पहले और दूसरा आइटम है, और दोनों ऐड हो गए। तो जैसे कि यहाँ ये पहले आया और ये दूसरा आया, दोनों जब आए तो दोनों ऐड हो गए, बन गया रॉब सांसा। ओके, फिर स्टॉक पे गया। अब स्टॉक का जो सेकंड वाला था वो क्या था, वो था, हाँ ये दो आइटम खत्म हो गए, फिर ये दोनों ऐड हो गए। एक्चुअली नहीं, ये आइटम, अब ये आइटम वन हो गया है ना सारा, तो अब ये जाएगा, ये आइटम वन हो गया टोटल क्योंकि दोनों ऐड अप हो गए। अब ये आइटम टू होगा, तो आइटम वन प्लस आइटम टू, ये बन गया इतना सब कुछ, तो ये आइटम वन हो गया। अब आइटम टू में क्या जाएगा, ये लास्ट में, बेसिकली लास्ट होगा, ये चार हो जाएंगे, फिर ये एक आइटम, तो ये टोटल बन गया पांच। तो सारा एक तरह से पूरा ऐड अप हो गया। ओके, चलिए। काफी स्लो लग रहा है आज, पता नहीं ये सारा जल्दी वो नहीं हो रहा। ओके, एरर हैंडलिंग क्या होती है, एरर्स क्या होते हैं। तो या जैसा कि आपको याद होगा कि कोई भी आप चीज़ गलत कर दो तो सीधा एरर दिखा देता है कि भाई ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं है ना, जो भी है। तो उसका एक बेस्ट बेस्ट एग्जांपल क्या है कि भाई यहाँ पे आप देख लो कि एलियन फंक्शन, जैसे स्ट्रिंग का एक फंक्शन है लेंथ, जिस जो लेंथ दिखाता है। अब आप फॉर एग्जांपल ये इसकी लेंथ देखोगे तो ये क्या दिखाएगा, इसके पूरे जितने कैरेक्टर्स हैं उसके कितने, मतलब इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं उसकी लेंथ दिखा देगा, है ना। और यहाँ पे ये डालोगे तो इसके अंदर भी वो सारा ऐड अप करेगा, ये सब के कैरेक्टर्स कितने हैं टोटल वो दिखा देगा। वैसे यहाँ पे भी आप देखोगे ये भी करोगे तो सारा लेंथ ही दिखाएगा उसका भी, तो ये भी तीनों चीजों में एक्सेप्टेबल है, दिस विल रन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट लेंथ ऑफ 52560, भाई ये सारी स्ट्रिंग पे ही यूज होता है, इंटीजर पे नहीं होता। जब आप इंटीजर पे डालोगे तो एरर आ जाएगा, क्या एरर आएगा आप देखोगे अभी। आगे एरर क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंटीजर हैज नो लेंथ फंक्शन, इंटीजर के अंदर कोई लेंथ फंक्शन नहीं है, नहीं डिफाइन किया हुआ है, तो इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो तो ये हो गया टाइप एरर, है ना। अच्छा, अब हम लोग जो सीखेंगे वो यही सीखेंगे कि इसके अंदर किस तरह से हमारे जो एरर्स हैं, ये जो एरर्स आ रहा है ये हमारे मतलब के हिसाब से डिस्प्ले होना चाहिए, ना कि कंप्यूटराइज्ड तरीके से। भाई कंप्यूटर वाला तो उसने दिखा दिया ये मान के चलो, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या एरर है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो उसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे कि एरर को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। एरर हैंडलिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ट्राई एंड एक्सेप्ट। और वो क्या तरीका है, ओके, मान के चलो अभी हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने कन्वर्ट किया क्या, एक इंटीजर को, फ्लोट को दे दिया टू, उसने कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में, टू को हमने 2.0 बना दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। फ्लोट ऑफ 2.3 करोगे तो क्या करेगा वो, इट्स 2.3 इटसेल्फ ना। एक्चुअली नहीं, ये कोट्स में है तो मतलब स्ट्रिंग है, ये टेक्निकली स्ट्रिंग है जिसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया। तो स्ट्रिंग के क्योंकि अंदर नंबर्स थे तो वो फ्लोट में कन्वर्ट हो सकते थे, दैट्स गुड। नो कैरेक्टर्स, अदर कैरेक्टर्स इन्वॉल्व, ओनली नंबर्स, तो नंबर्स को फ्लोट में डाल दिया, दैट इज गुड, एक्सेप्ट हो गया, चल गया, दैट इज गुड। लेकिन अगर आपको फ्लोट में आपने डाल दिया हेलो, ये हो गए लेटर्स, लेटर्स को किस तरह से फ्लोट में कन्वर्ट करेगा वो, डेसिमल वैल्यू में नहीं कर सकता, राइट। तो उसने दे दिया वैल्यू एरर कि कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, सीधे सीधा। अब यहाँ पे मान के चलिए कि
अच्छा ये फिर से बता रहे हैं कि एक और एग्जांपल है। एनीवेज, एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम अपने खुद के एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि ट्राई एंड एक्सेप्ट क्लॉज, कि भाई ये ट्राई करो तुम कोड, अगर चल गया तो ठीक, नहीं चला, अगर एक्सेप्शन आ गया, अगर एरर आ गया, तो आप ये करो। जैसा इफ एल्स स्टेटमेंट होता है ना, वैसे ही ट्राई एंड एक्सेप्ट। ठीक है, ये कोड है उसका, कि कोई भी आपके पास, आपकी आप कोडिंग कर रहे हो उसके अंदर आप डालते हो ट्राई फिर एक्सेप्ट, तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये पहले ट्राई करो तुम, चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप ये आ, उसको एरर में दिखा दो या बता दो या जो भी है प्रोसेस कर दो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमने एक फंक्शन बनाया SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर। भाई वो नंबर अगर की वैलिड है, ट्राई करो, रिटर्न एक्स, मतलब रिटर्न कर दो कि जो भी नंबर आया उसको स्क्वायर रूट बना दो, 0.0 मतलब पावर ऑफ 0.5, मतलब स्क्वायर रूट हो गया ना ये, तो एक्स का स्क्वायर रूट हो गया, ये रिटर्न कर दो। और अगर चेक कि यहाँ पे ये नहीं हो पाता, एक्स पावर 0.5 नहीं बन पाता या कोई भी एरर आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, एक्सेप्ट में जाएगा। ट्राई करेगा, नहीं होने पर एक्सेप्ट में आ जाएगा, एक्सेप्ट में वो एरर मैसेज दिखा देगा, प्रिंट एक्स मस्ट बी एन इंटीजर और फ्लोट। हम अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब आप देखो, ट्राई किया हमने स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो बता दिया 2.0, चलो गुड। स्क्वायर रूट ऑफ 10 डाल दिया, तो अभी उसने स्क्वायर रूट बता दिया। अब स्क्वायर रूट ऑफ हाई हमने डाला, हाई जैसे ही डाला उसने क्या देखा, यहाँ पे गया, एक्स क्या बन गया, हाई स्ट्रिंग, यहाँ पे गई रिटर्न हाई टू द पावर ऑफ 0, मतलब पावर ऑफ 0.5, मतलब स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या है हाई का, हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, एरर है। तो स्ट्रिंग का ऊपर पावर थोड़ी लग सकता है, तो ये आ जाएगा एरर और सीधा चला गया एक्सेप्ट में। एक्सेप्ट में जाके वो बता देगा प्रिंट पे एक्स मस्ट बी एन इंटीजर और फ्लोट। तो यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया। ठीक है, नॉर्मली क्या मैसेज आता, कोई कंप्यूटर जनरेटेड आता अगर आप ये नहीं डालते हो, लेकिन आपने डाला तो ये हमारे मतलब से जो कस्टमाइज हमने किया वो आएगा। ठीक है, ओके, तो लेट्स गो टू स्ट्रेट टू हम लोग। अच्छा अब वो लोग क्या कह रहे हैं कि भाई आपने जो फंक्शन बनाया था उसमें आप क्या करो, उसमें आप ट्राई एंड एक्सेप्ट डालो। कहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने बताया बेसिकली कि भाई ये जो फंक्शन है वो फंक्शन के ऊपर आप ट्राई करो कि एज लॉन्ग एज आपने, आपका जो यूजर है वो प्रॉपरली जो चीजें दे, जो वेरिएबल्स हमें चाहिए, जो डेटा टाइप हमें चाहिए उस तरह से देता है और हमारा फंक्शन रन हो सकता है तो ठीक है, नहीं अगर हो सकता तो आप सीधा सीधा उसको प्रिंट करके मैसेज दे दो, एरर मैसेज कि भाई ये चीज नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि हमारा ये जो भी है, मतलब आपने एक्स वाई जेड आपने मैसेज दे दिया। यहाँ पे क्या दिया, वर्ड पर मस्ट बी एन स्ट्रिंग एंड एको मस्ट बी एन इंटीजर। ठीक है, तो हमने ट्राई किया प्रोसेस पे और एक्सेप्ट किया, एरर मैसेज दे दिया सामने वाले को, और जब कि ये सारा रन हो गया तो रिटर्न कर रहे हैं हम शाउट वर्ड्स। ठीक है, तो मान के चलिए हमने पास किया क्या, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे वर्ड एक स्ट्रिंग आनी चाहिए थी और एको आना चाहिए था एक नंबर, है ना। और जो कि क्या होता वो यहाँ पे आता अंदर, अंदर आके बन जाता, ये एको के साथ वर्ड वन मल्टीप्लाई होता, मतलब वर्ड वन के साथ एको। ये मान के चलो अगर हमने कुछ वर्ड दिया है जैसे कि हेलो, हेलो के साथ स्टार आ गया 5, एको आ गया 5, तो हेलो 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 5 टाइम्स रिपीट होगा, उसके आखिर में लग जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क और इस तरह से वापस कर देगा। बट हमने क्या दिया, पार्टिकल और एको दे दिया एक्सेलरेटर। पार्टिकल तो ठीक है, ये तो स्ट्रिंग है, ये तो हमें चाहिए चाहिए, ये ठीक है। बट एको हमें चाहिए नंबर, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे उन्होंने दिया एक्सेलरेटर, ये क्या हुआ, ये तो भाई एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ देखो, यहाँ जैसे आएगा वर्ड वन बन गया क्या, पार्टिकल स्टार एक्सेलरेटर। अब ये क्या हुआ, इसका कोई मतलब ही नहीं बना। अगर प्लस होता तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये चल जाता फिर भी। बट चूंकि हमारा जो, देखते हैं अभी आपको मैं बताता हूँ। एक काम करते हैं, पहले इसको रन करते हैं। देखो क्या आया, एरर आ गया, एरर वही जो हमने डिफाइन किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा। ठीक है,
और जब नहीं हो पा रहा, उसने ट्राई किया, नहीं हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली वो एरर की जगह उसने ये प्रिंट कर दिया। अगर मान के चलिए हमने ये नहीं डाला होता, क्या ये ट्राई मेथड ही नहीं डाला होता और ये एक्सेप्ट मेथड भी नहीं डाला होता, तो क्या होता? ये देखिए, वर्ड वन स्टार एको अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ये जो भी एरर मतलब बेसिकली वो बता देगा कि भाई ये एरर है, गलत है, ये आपने जो लिखा है ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपको, इसलिए वो ट्राई, हमने जैसे ही ट्राई किया, ये एरर, ये जो एरर है वो पकड़ा गया, और वो एरर उसने क्या किया, एक्सेप्ट में ले लिया, और उसने हमें प्रिंट करके एरर मैसेज हमारे वाला मतलब वाला दे दिया। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ इसको प्लस, जो अभी मैंने बात कर रहा था, अगर इसको प्लस करता हूँ तो शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ऐड करना है ना, दोनों को मिला देना है, तो विच इज फाइन। देखो, चल गया। लेकिन मल्टीप्लाई किस तरह से करोगे, वर्ड टू वर्ड मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप? ये तो कंकैटिनेट कर दिया, जैसे ही मैंने प्लस डाल दिया तो कंकैटिनेट हो गया। लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये नहीं हो पाता है, नहीं एक्सेप्ट होता, इसलिए वो एरर हमारा जो है वो मैसेज प्रिंट कर दिया। ओके। एक और कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर क्या होता है कि आपको एरर रेज करना है। कोई भी प्रॉब्लम जैसे है, शायद बाय इटसेल्फ वो चल तो जाए, लेकिन आपको आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट ना हो, तो उस केस में आपने उसको कहना है कि भाई ये आप वैल्यू एरर इरेज करो। देखो आपको मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे उन्होंने वो केस नहीं बताया जहाँ पे मैं जो कहना चाह रहा था, बट एनीवेज, तो केस ये है यहाँ पे कि आपको कोई नंबर मिलता है स्क्वायर, जैसा अभी हमने देखा -9, ठीक है, -9 का रिजल्ट तो आ गया, देख रहे हो क्या है, कुछ ना कुछ रिजल्ट है। लेकिन भाई ये जो है ना, ये हमारे जो डेफिनेशन है फंक्शन का, उसके कॉन्सेप्ट से बाहर है। मैं नहीं चाहता कि मैं नेगेटिव नंबर को कैलकुलेट करूं। वो कर तो लेगा, मशीन कर तो लेगी, प्रोसेस तो कर देगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो चीज को प्रोसेस करके दिखाऊं सामने को लो। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हमें कंडीशन डालेंगे। क्या डालेंगे? कि भाई अगर इफ x इज लेस देन 0, तो आप एरर रेज करो। एरर है नहीं, वैसे चल तो जाएगा, लेकिन आप रेज करो। मैं चाहता हूं कि ये एरर रेज हो, एक नया एरर सामने वाले को दिखा दे। क्या एरर दिखाए? कि भाई रेज वैल्यू एरर, एक्स मस्ट बी ए नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो ये है तरीका लिखने का, कि जब भी आप अपने मर्जी से एक एरर रेज करवाना चाहते हो, कि अगर इफ एक्स इज लेस देन 0, रेज वैल्यू एरर एक्स मस्ट बी ए नॉन नेगेटिव। और अगर चेक की एक्स पॉजिटिव में है, ग्रेटर देन 0 नहीं, मतलब लेसर देन 0 नहीं है, तो फिर अब आप आगे आ जाओ कि भाई ठीक है, ट्राई रिटर्न एक्स स्टार 5। मतलब अब अगर ये प्रॉपरली एक्स चल जा सकता है तो ठीक है, नहीं तो एक्सेप्ट एक्स मस्ट बी एन इंटीजर फ्लोट। जैसे कि मानना चलो आपने कोई यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया हाय, अब हाय देखेगा, हो सकता है एक्स लेस देन 0 है कि नहीं। खैर यहाँ पे तो एक्सेप्टेबल भी नहीं है, बट यहाँ पे वो रिटर्न यहाँ पे ट्राई करेगा, एक्स पावर ऑफ 0.5 नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट, यहाँ पे शायद ये एरर आ जाएगा, बट शायद उससे पहले यहाँ पे ये एरर आ जाए। एनीवेज, तो बोलने का मतलब यह है कि आप पहले खुद अपने मतलब से एक कंडीशन डालते हो कि भाई ये चीज अगर कम है या जो भी है, आप वो चीज ना करो। तो अब हम लोग अपने प्रॉब्लम पे चलते हैं, आप देखोगे कि किस तरह से वो काम करता है रियल इसमें। अच्छा, अगर एको माइनस में हो, तो हम चाहते हैं कि भाई वैल्यू एरर रेज हो सकता है ये -1 पे भी चल जाए, आपका जो फंक्शन है, लेकिन हम नहीं चाहते कि -1 पे चले, -2 पे चले, -5 पे चले। अगर इफ एको इज लेस देन 0 नेगेटिव में है, तो सीधा सीधा रेज कर दो एक एरर। और उसके लिए आप सिंटैक्स किस तरह से लिखते हो, तो रेज स्पेस वैल्यू एरर इन ब्रैकेट्स, जो भी आपका मैसेज है वो मैसेज दोगे आप यूजर को। ओके, और ये ब्रैकेट क्लोज। और अगर चेक की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वैल्यू एरर नहीं है, सब चीज सही है, तो आगे बढ़ते रहोगे। और अगर ये वैल्यू एरर है तो यहाँ पे रुक जाएगा, कोड आगे नहीं चलेगी, ये सब रन नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप।
ओके, नाउ इफ यू रन दिस कोड, जब आपका पार्ट आपने क्या किया, शाउट एको, आपने फंक्शन कॉल किया, वर्ड दिया और एको कर दिया 5। एको पहले क्या था 1, हमने एको कर दिया 5। यहाँ पे आया एको में नंबर, नंबर क्या है भाई, लेस देन 0 है क्या, 0 से तो कम नहीं है, ठीक है, तो इट्स ऑल गुड एंड फेयर। वर्ड 1 था क्या है, पार्टिकल, और एक और था 5, तो अब ये मल्टीप्लाई हो गया, तो बेसिकली कंकैटिनेट हो गया ना 5 टाइम्स। तो जब 5 टाइम कंकैटिनेट हो, उसके बाद आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगे 3, वो ये, और प्रिंट हो गया या रिटर्न हो गया। चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग डालते हैं, थोड़ा खेलते हैं, जो हमारा प्रॉब्लम था क्या वो हो रहा है कि नहीं, कि माइनस अगर आप डालते हो तो एरर आ रहा है कि नहीं, यस, वैल्यू एरर आ गई, रेज हो गई, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, ये अगर हम नहीं डालते, अगर हमने ये एरर ही नहीं डाला होता तो क्या शायद ये एक्सेप्ट होता, होता, क्यों, क्यों होता, जैसे ही हमने -5 डाला, क्या हुआ, वर्ड बन गया जो भी हमारा पार्टिकल, और एको था -5, एको वर्ड क्या बना, पता नहीं, शायद शायद 0 बना, क्या समथिंग नथिंग अपेरेंटली, क्योंकि सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट हो क्या है, क्यों नहीं बना, माइनस उसने एक्सेप्ट कैसे किया वो सोच रहा हूँ मैं, अरे नो, शायद कोई लॉजिक होगी फिर। अच्छा, अगर सिर्फ -5 की जगह हम अगर -1 डालते तो, तब भी वही हो रहा है, ठीक है, और अगर 0 डाल रहे हैं तब, तो टेक्निकली 0 या 0 से नीचे वो एक्सेप्ट तो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एको वर्ड 0 बना दे रहा है, वर्ड 1 को मिटा दे रहा है, जैसे कि मल्टीप्लाइड बाय 0 जिसे करने से हो, वही -1 -2 से भी वही एक्सेप्ट कर रहा हो, ठीक है। तो एनीवेज एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन एरर नहीं आ रहा, लेकिन हमें क्या कराना है, हमें एरर दिलवाना है कि भाई आप ये चीज़ नहीं कर सकते, ये हमारे रेंज से बाहर है, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो हमने रेज कर दिया वैल्यू एरर। अब अगर आप ये रन करोगे तो अपने आप वैल्यू एरर दिखा देगा, 0 पे नहीं, माइनस पे, -1 अगर आप करते हो, एनीथिंग इन माइनस विल रिजल्ट इन वैल्यू एरर, एको मस्ट बी, ये जो हमारा मैसेज हमने डाला था अभी, ठीक है। चलिए, ओके, तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने सीखा लैम्ब्डा फंक्शन, हमने देखा मैप फंक्शन, फिल्टर, रिड्यूस, सब कुछ। अब उनका एक क्वेश्चन क्या है कि भाई सारों को यूज करते हुए आप कुछ करो, जो वो चाहते हैं क्या करो, कि इन द फिल्टर कॉल पास अ लैम्ब्डा फंक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ ट्वीट्स एज स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो फिल्टर फंक्शन हो गया, जैसा वो लोग कह रहे हैं उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो फिल्टर फंक्शन नेम हो गया, सॉरी, फिल्टर हमने यूज किया, फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, पास अ लैम्ब्डा फंक्शन, तो अंदर क्या है, फिल्टर के अंदर कैसा सिंटैक्स है कि फंक्शन नेम, जो भी सॉरी फंक्शन और सीक्वेंस, तो ये फंक्शन और ये सीक्वेंस, राइट। तो फंक्शन में हमारा लैम्ब्डा, क्या था ये, क्या उनको चाहिए, should check if the first two characters in a tweet x are RT। तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई ये आप x, जो आपका वेरिएबल है या पैरामीटर है x, और x प्रोसेस क्या है, कोलन के आगे x, तो यहाँ तक हो गया, कोलन आपने यहाँ डाल दिया, lambda x कोलन, और इन्होंने यहाँ कहा भी है, देखिए फर्स्ट टू कैरेक्टर्स इन, अगर आपको कोई स्ट्रिंग के चेक करना है तो यूज x0 to 2। याद है हम लोगों ने देखा था कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स अगर हम लोगों ने स्लाइस करना है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड का नंबर दे दोगे, नॉट इंक्लूडिंग, 2 इज नॉट इंक्लूडिंग 0 and 1, इंडेक्स नंबर 0 and 1 इसमें आ जाएगा। तो 0 and 1 पे क्या है, उनका वही कहना था ना कि अगर जो भी हमारा RT से स्टार्ट नहीं हो रहा ट्वीट, तो should check, basically it should check if the first two characters in a tweet are RT, तो first two characters RT है कि नहीं वो चेक करना। तो हम क्या करेंगे, स्लाइस करेंगे, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग आया उसको स्लाइस कर दिया,
फर्स्ट टू कैरेक्टर्स का और चेक किया आरटी के साथ कि क्या वो आरटी है। अगर है तो अब क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, वो जो जो ट्रू है उन्हीं को फिल्टर आउट कर रहा है, राइट। और फिल्टर आउट ट्वीट करके क्या कर रहा है, ये जो ट्वीट्स टीएफ है, ये वो सीक्वेंस है हम लोग जो जिसको देख रहे हैं, ट्वीट्स अंडरस्कोर टीएफ टेक्स्ट कॉलम को हम देख रहे हैं। एक एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, चेक हो जाएगा, चेक होके फिल्टर होके रिजल्ट में जाके सेव होगा। वो रिजल्ट क्या है, इट्स डिफरेंट डेटा टाइप, और उसको हम रिजल्ट लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं और लिस्ट को सेव कर रहे हैं रेस्ट लिस्ट में। रेस्ट लिस्ट इज व्हाट बेसिक रिजल्ट लिस्ट, ओके। अब उसको हम प्रिंट करेंगे, कन्वर्ट रिजल्ट टू अ लिस्ट एंड प्रिंट आउट द लिस्ट। तो एक एक आइटम उसके अंदर के प्रिंट करेंगे, ठीक है। फॉर ट्वीट इन रिजल्ट लिस्ट प्रिंट ट्वीट। अगर आप इसको रन करोगे तो आप देखोगे कि हर एक एक आइटम उसके अंदर से प्रिंट हो रहा है। देखो सारा कुछ जहां जहां पे वो ट्रू था वो सारे टेक्स्ट हो रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ उन्होंने प्रिंट वो क्यों नहीं किया। अच्छा हाँ, लिस्ट किए होते तो वो पूरा इस तरह से आता। मैं ये देख रहा था प्रिंट आप अगर इस अंडरस्कोर लिस्ट किए होते प्रिंट तो हो जाता, लेकिन बस वो तरीका जो दिखाने का वो थोड़ा अलग होता। ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो गया, आगे सारे सारे तो आए होंगे एलिमेंट्स, लेकिन वो कॉमन लग लग के वो इस तरह से आए हुए, तो वो मतलब दिखने के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इस तरह से फॉर लूप लगा के वो प्रिंट करवाया है। अब यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो एक एक आइटम है ना, लाइन से नीचे से। ओके, नेक्स्ट पार्ट। अब उनके इंस्ट्रक्शंस क्या है कि ऐड अ ट्राई ब्लॉक सो दैट द फंक्शन इज कॉल्ड विद द करेक्ट आर्ग्यूमेंट्स। एक फंक्शन है, जो भी फंक्शन है उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई ट्राई और एक्सेप्ट लगा दो, कि जहाँ पे भी हमारा प्रोसेस है उसको हमने लगा दिया ट्राई, और जहाँ पे पकड़ना था हमें फंक्शन वहां पे लगा दिया एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये ट्राई होगा, जहाँ पे भी एरर आ जाएगा उसमें एक्सेप्ट में आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा ये वाला एरर। चलिए, और उन्होंने कहा कि भाई ये आपने एरर प्रिंट करवाना है, क्या डेटा फ्रेम डज नॉट, तो यहाँ पे से वो कॉपी और पेस्ट यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, सीधे सीधी बात खत्म। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना आप, क्योंकि इन्होंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करने पर क्या है, अगर आप पूरा कॉपी पेस्ट करते हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जैसे डबल कोट लगाते हो अंदर सिंगल कोट है, तो ये दोनों अलग अलग होता है। ये देखिए, नाउ इट्स गुड। ये कॉलम में पहले क्या हो रहा था, ये भी स्ट्रिंग के अंदर जा रहा था, क्योंकि डबल कोट मैंने बाहर लगाया अंदर सिंगल कोट लगाया, तो वो सिंगल कोट को समझ रहा था पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, पार्ट ऑफ द मैसेज दैट वी आर राइटिंग, ठीक है। तो आपको कोड सेम यूज करने हैं। या तो आप यहाँ दोनों से डबल कोट यूज करो, या नहीं तो सिंगल कोट्स यूज करो, जैसे भी कोड सेम होने चाहिए। ओके, अब अगर आप रन करते हो तो आई थिंक यू विल हैव द आंसर, देयर यू गो। जो भी है, जो भी उनका प्रॉब्लम था। हाँ, अगर आप ये लैंग की जगह लैंग वन डालते, या कोई भी ऐसा नाम डालते जो कि उसके अंदर शायद ना हो, तब हमारा एरर प्रिंट हो जाना चाहिए। तो ये को ये हमारा एरर आ गया, ये वाला एक्सेप्ट। हाँ, यहाँ पे शायद वही है जो मैं भी बात कर रहा था, कि उन्होंने कहा कि भाई आप लैंग की जगह लैंग वन देके देखो, फिर रिजल्ट वन। अच्छा नहीं, वैल्यू एरर के बारे में कह रहे हैं लोग, कि आप क्या करो कि अगर इफ कॉलम नेम इज नॉट इन डीएफ कॉलम्स रेज वैल्यू एरर, कि पहले चेक करो कि भाई वो जो कॉलम नेम है क्या वो है कि नहीं है डीएफ कॉलम्स में। अगर नहीं है तो सीधा सीधा रेज कर दो, रेज वैल्यू एरर, द डेटा फ्रेम डज नॉट हैव दिस कॉलम, ओके। जो अभी हम लोगों ने एक्सेप्ट में डाला था ना, ट्राई एंड एक्सेप्ट में डाला था, उसको हमने यही शुरू में डाल दिया, पहले चेक कर लिया कि भाई ये है कि नहीं है, नहीं तो आपको सीधे सीधा एरर दे दो। और अगर है तो ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, ये सारा कुछ करो। अगर नहीं होता तो क्या होता, ये एरर होता और यहाँ पे ही रुक जाता, यहाँ प्रोसेस आगे बढ़ता ही नहीं, राइट।
तो अब हम लोग ट्राई करते हैं इसको भी, वही जैसे अभी हमने उसको ट्राई किया था। तो लैंग डाल के देखा तो चल गया, लैंग वन डाल के देखो, अब नहीं चलना चाहिए, अब वो मैसेज आना चाहिए, ये देखो रेज द वैल्यू एरर, जो हमने किया था ना, तो ये वो है। ठीक है। ओके, we have just written error handling into your count and trace function so that the user passes this. You're now going to play with this function is loaded pre-access. Try calling count and trace to confirm that function behave as it should. Then call lang1, वही जो अभी अभी हमने किया। हमने क्या किया, बाय itself रन किया तो एवरीथिंग वाज फाइन, लेकिन हमने lang1 ये वाला जो है ना रन किया तो क्या एरर आया, वही वो कह रहा है। तो देख लेते हैं फिर से एक बार, अगर आप इसको प्रिंट कर इसको ये रन करोगे तो हमने जो सेट किया था वैल्यू एरर वही आया है, देखो द डेटा फ्रेम डज नॉट हैव अ लाइन ऑन कॉलम। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन क्या सही है, क्या ये फर्स्ट वाला सही है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैव द रिक्वेस्टेड कॉलम, रिक्वेस्टेड कॉलम नहीं हमने प्रिंट करा था, हमारा मैसेज में क्या था, कॉलम नेम कॉलम, तो यूजर नेम जो भी कॉलम दे रहा है वो, और क्या टाइप एरर है, नहीं वैल्यू एरर, हमने रेज ही क्या किया, वैल्यू एरर किया, तो वैल्यू एरर ये वाला। ठीक है। ओके ओके, I think that's about it for this function, right? Yeah, this course. All right. तो आई थिंक इसके बाद फिर पार्ट 2 है पाइथन डेटा साइंस टूल बॉक्स पार्ट 2, उस पे हम मिलते हैं। तो इफ यू आर दिस फार तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर डूइंग ग्रेट, कंटिन्यू करते रहिए और सीखते रहिए पाइथन। Until then, I'll stop the recording here. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चंस हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मैसेज कर लीजिएगा एंड पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।